देखिए, ये बात सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी, बड़ी अजीब लगेगी। हो सकता है आप मुझे गलत समझे, आप मुझे बुरा समझे, आप मुझे पागल समझे, मगर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या समझेंगे। आपकी समझ में मैं क्या हूँ, इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने समझ में क्या हूँ, मैं अपने नज़र में क्या हूँ, इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। कोई मुझे पागल समझे, दीवाना समझे, बुरा समझे, गंदा समझे, भद्दा समझे, बदसूरत समझे, भिखारी समझे, कंगाल समझे, जाहिल समझे, अनपढ़ समझे, गंवार समझे, उसके लिए मैं ये सब हूँ। वो ठीक समझता है, उसके लिए मैं ये सब हूँ। उसने मुझे ठीक समझा है, उसकी समझ ठीक है, उसने मुझे ठीक समझा है। मगर मैं किसी के लिए यही सब नहीं हूँ, इतना ही सब मैं नहीं हूँ, इससे भी ऊपर हूँ, इससे भी ज़्यादा हूँ, इससे भी अलग हूँ। वो आपको समझ में नहीं आएगी। जिसको ये सब समझ में आ गया, ये सब चेहरे जिसको नज़र में आ गई, ये सब सूरत जिसको मेरी नज़र आ गई, जिसने मेरी ये सब शक्लें, ये सब सूरतें, ये सब चेहरे देखे, उनके लिए मैं यही हूँ, उनके लिए मैं यही हूँ। क्योंकि उन्होंने जो देखा, कीचड़ को देखा, कमल को नहीं, कांटे को देखा, गुलाब को नहीं, कोयले को देखा, हीरे को नहीं, बुत को देखा, खुदा को नहीं, पत्थर को देखा, भगवान को नहीं, भोग को देखा, योग को नहीं, संभोग को देखा, समाधि को नहीं, सेक्स को देखा, गॉड को नहीं। उसने जो देखा वहीं तक महदूद नहीं है। नज़र जहाँ तक है, नज़ारा वहीं तक नहीं है। नज़र जहाँ तक है, नज़ारा वहीं तक नहीं है। और कहने वाले कहते हैं, जहाँ तक नज़र है वहीं तक नज़ारा है। जिसकी जहाँ तक नज़र है उसके लिए वहीं तक नज़ारा है। मगर उसके आगे बढ़कर देखे, उसे ऊपर उठकर देखे, वहाँ से दूर नज़ारा और भी है। सितारों से आगे जहान और भी है, नज़ारों से आगे नज़ारा और भी है। तो इसीलिए मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूँ जो इन सब से ऊपर है, इन सब से ऊपर है। जैसे कि कोई स्त्री या कोई पुरुष काम वासना सेक्स जना से इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि हजारों लाखों पुरुषों से, स्त्रियों से संभोग करके भी उसको तृप्ति नहीं होती। पागल सा, दीवाना सा लगता है, उसे नींद नहीं आती, उसे बेचैनी रहती है। वो जितना भी भोग संभोग करता है, सेक्स जना करता है, उसकी वासना कम नहीं होती, उसकी काम ऊर्जा कम नहीं होती, और वो परेशान है, वो परेशान है। स्त्री भी, पुरुष भी। हालांकि आनंद मिलती है उसको, मज़ा मिलता है उसको, मगर एक ही चीज़ बार बार, एक ही चीज़ बार बार, एक ही चीज़ बार बार बोर हो जाता है। अब और क्या करे, और क्या करे कि इसे तृप्ति हो जाए, इसे छुटकारा हो जाए, इसे निजात मिल जाए, इसे मुक्ति मिल जाए। मगर ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही इंसान, ऐसे ही स्त्री, ऐसे ही पुरुष को परमात्मा मिलता है। यही इंसान, यही मनुष्य, यही स्त्री, यही पुरुष परमात्मा को पाते हैं, क्योंकि इनके पास काम शक्ति,
सेक्सुअल पावर सीमा से, हद से ज़्यादा है, जो इनको ईश्वर से मिलाकर, खुदा से मिलाकर छोड़ेगा। अभी मिलते किससे हैं? स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। प्यास समुद्र की है और कतरा से बुझाना चाहते हैं। प्यास सागर की है और बूंद से बुझाना चाहते हैं। प्यास अनंत की है, अजीम की है, विराट की है, ईश्वर की है, खुदा की है, और मनुष्य से बुझाना चाहते हैं, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से। नहीं समझती कि स्त्री तो स्त्री, पुरुष तो पुरुष, परमात्मा तो नहीं है, ईश्वर तो नहीं है, खुदा तो नहीं है। और ये आग बुझेगी परमात्मा से मिलकर, खुदा से मिलकर, ईश्वर से मिलकर। ये उसको समझ में नहीं आता, ये वो नहीं जानता है। बस वो स्त्रियों से, पुरुषों से भोग संभोग करता है, सेक्स जना करता है, और सोचता है कि इसी में हमको मुक्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, मजा मिलेगी, लज्जत मिलेगी, आनंद मिलेगा, और सब कुछ इसी में मिलेगा। मगर थक जाता है करते करते, भोगते भोगते, दगड़ते दगड़ते, घसते घसते। उसकी यूनि खराब हो जाती है, उसकी लिंग खराब हो जाता है, उसका हथियार, उसका औजार खराब हो जाता है, मगर मन में तृप्ति नहीं होती, आत्मा में तृप्ति नहीं होती। अब क्या करे? यूनि खराब हो गई, लिंग खराब हो गया, अब क्या करे? अब किससे संभोग करे, किससे भोग करे, किससे जना, किससे सेक्स करे? अब कितना करे, अब कितना करे? इतना करके नहीं मिला, तब क्या मिलेगा? तो ये गलत रास्ता में चला गया, ये गलत दिशा में चला गया। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा गलत दिशा में, गलत रास्ता में चली गई। अगर यही ऊर्जा, शक्ति काम वासना की, सेक्स जना की ध्यान में, समाधि में, तपस्या में, साधना में, प्रेम में, प्रार्थना में लगाया होता है, तो ईश्वर की प्राप्ति, खुदा की मुलाकात हो जाती है, खुदा से मिलाज हो जाता है। क्योंकि ये शक्ति जो मिली थी, ये ताकत, ये ऊर्जा, ये पावर जो मिली थी, ईश्वर तक जाने के लिए काफ़ी थी, खुदा तक जाने के लिए काफ़ी थी, ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए बहुत था। मगर दिशा गलत थी, रुख गलत था। मनुष्य की तरफ, स्त्री पुरुष की तरफ, पुरुष स्त्री की तरफ भागने लगा, दौड़ने लगा, और समझा कि स्त्री से, पुरुष से मिलकर ही ये आग ठंडी होगी, ये आग बुझेगी। मगर ये आग तो ईश्वर से मिलकर, खुदा से मिलकर ठंडी होगी और बुझेगी। कहाँ एक स्त्री और कहाँ एक ईश्वर, कहाँ एक पुरुष, कहाँ एक परमात्मा? जो परमात्मा से मिलकर ठंडा हुआ, वो कहाँ एक पुरुष एक स्त्री से मिलकर ठंडा होगा? मगर इतनी सवार हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि परमात्मा से मिलना है, खुदा से मिलना है। इसके लिए साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, प्रार्थना, साधना, सेवा करनी है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलेगी, रूह को ताकत मिलेगी, आत्मा महान होगा और रूह अजीम होगा। तब आत्मा परमात्मा को पाएगा, तब रूह खुदा को पाएगा। ये शरीर की ये शक्ति, ये जिस्म की ताकत, ये सेक्सुअल पावर, ये जना की शक्ति, ये नफ्सियाती ताकत, ये सेक्सुअल पावर मामूली नहीं है, मामूली नहीं है। ये ईश्वर तक जाने का सीढ़ी है, ईश्वर तक जाने का रास्ता है। जैसे रॉकेट के अंदर पीछे देखिएगा आग निकलती है, इस दुनिया से चांद पर ले जाती है, कितनी ऊर्जा उसके अंदर है। ऐसे ही मूलाधार चक्र में ये आग लगती है और सीधा साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, प्रार्थना से ऊपर उठने लगती है। जैसे रॉकेट ऊपर जाती है, नीचे आग लगती है, विस्फोट होता है और सीधा चांद की तरफ, आकाश की तरफ जाने लगती है। ऐसे ही मूलाधार चक्र में जब ये काम वासना, सेक्स जना, सेक्सुअल पावर जागती है,
उसी क्षण उसी वक्त साधना में, ध्यान में, तपस्या में, प्रेम में, प्रार्थना में, ईश्वर की याद में, खुदा की याद में अगर बैठ जाए तो ये शक्ति मूलाधार से उठते हुए, अनाहत को पार करते हुए, आज्ञा को पार करते हुए सात चक्र तक पहुंचेगी और आत्मा को परमात्मा से मिलाकर रहेगी, रूह को खुदा से मिलाकर रहेगी। और जब रूह खुदा से मिलेगा, आत्मा परमात्मा से मिलेगा, तो फिर आत्मा आत्मा नहीं रहेगी, परमात्मा हो जाएगी, रूह रूह नहीं रहेगा, खुदा हो जाएगा। तो ये सब जानते हैं, सुनते हैं। कई गुरुओं ने ऐसा कहा है, सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, मगर ऐसा करते नहीं है, ऐसा कर पाते नहीं है। ऐसा करते नहीं, ऐसा कर पाते नहीं, इसलिए उनकी शक्ति, ऊर्जा, पावर, ताकत भोग में, संभोग में, सही जना में, काम वासना में बर्बाद हो जाती है और ईश्वर तक, खुदा तक नहीं जा पाते। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये बात मैं ही बोल रहा हूँ और ये बात मेरी ही है, नहीं। आप सत्यगुरु, सच्चे गुरु की बात जब भी सुनेंगे तो वो यही कहेगा कि तुम्हें जो शक्ति मिली है, ऊर्जा मिला है, वो ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, ईश्वर तक जाने के लिए, खुदा तक जाने के लिए। आपको तो मैं सीधा उदाहरण दिया हूँ, सीधा मिसाल दिया हूँ कि रॉकेट को आप देखिए, जब चांद पर भेजा जाता है तो उसके नीचे विस्फोट होती है, आग लग जाती है और वो सीधा इस दुनिया से ऊपर चांद पर ले जाती है। तो इतना भारी भरकम रॉकेट को चांद पर ले जाने वाली ईंधन जो है उसके नीचे न है, वही आग, वही शक्ति, वही ऊर्जा उसे इस धरती से उठाकर चंद्रमा तक पहुंचाती है। ऐसे ही आत्मा को नीचे से उठाकर ऊपर पहुंचाती है। और ये आत्मा के लिए शरीर मिली है, शक्ति मिली है, रूह के लिए ताकत मिली है, पावर मिला है, इसी मिली है, जीवन मिली है कि वो परमात्मा को पाए, और कुछ करने के लिए नहीं, और कुछ पाने के लिए नहीं, और कुछ भोगने के लिए नहीं। अगर आप कुछ करने में लग गए, कुछ पाने में लग गए, कुछ भोगने में लग गए, तो आपकी शक्ति बर्बाद हो गई। और शक्ति क्यों बर्बाद होगी? उसके साथ साथ आप भी बर्बाद हो गए। अरे आपकी संपत्ति बर्बाद हो गई, आपकी सत्ता बर्बाद हो गया, आप फुटपाथ पर आ गए, सिंहासन पर से उतर कर ताजो तख्त छिना गई, राजपट छिना गया, धन दौलत छिना गई, अब रास्ते पर आकर भीख मांग रहे हैं, तब बर्बाद नहीं हुए? आप आबाद हैं? नहीं, आप बर्बाद हो गए, कहाँ से कहाँ गिर गए। ऐसे ही जो लोग गिर जाते हैं, ऊपर की तरफ नहीं जाते हैं, ईश्वर की तरफ नहीं जाते हैं, वो कब्र में, चिता में, गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। ये मंजिल किसी की नहीं है, कब्र किसी की मंजिल नहीं, चिता किसी की मंजिल नहीं, ये गड्ढा है, ये खाई है, जहाँ मनुष्य, इंसान भोग में, संभोग में पड़े रहने के कारण यहाँ तक पहुँच जाता है। और जो साधना, तपस्या, ध्यान, प्रेम, सेवा, प्रार्थना में लीन रहता है रात दिन, भजन कीर्तन में मगन रहता है रात दिन, वो एक दिन ईश्वर के पास पहुँच ही जाता है, खुदा के पास पहुँच ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता है। क्योंकि उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी ताकत, उसकी एनर्जी ईश्वर को पाने में, खुदा को पाने में लगी है। और एक दिन वो ईश्वर को, खुदा को पाता है, ऐसी बात नहीं है, पाता ही है। कोई भी पा सकता है, इसके लिए कोई बात नहीं कि वो बुद्ध होना चाहिए, कबीर होना चाहिए, नानक होना चाहिए, मोहम्मद होना चाहिए, महावीर होना चाहिए। ये सब तो हुए हैं बाद में, पहले तो
न बुद्ध थे, न कबीर थे, न नानक थे, न मोहम्मद थे, न महावीर थे। पहले तो आप जैसे साधारण मनुष्य थे, आप जैसे मामूली इंसान थे, जैसे आप हैं वैसे ही थे। उम्मी थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे। कबीर भी, नानक भी, मोहम्मद भी, बुद्ध भी, महावीर भी। पंडित नहीं थे, गुरु नहीं थे, ज्ञानी नहीं थे, शास्त्रों के कंठस्थ करने वाले नहीं थे, धर्म के मजहब के पाखंड में फंसे रहने वाले नहीं थे। तो ये सब बुद्ध जो हुए, बुद्ध पुरुष जो हुए, ये बहुत नीचे गिरे हुए लोग थे। ये बहुत गिरे हुए लोग थे, बहुत बहुत गड्ढे में, खाई में, अंधकार में, अंधेरे में डूबे रहने वाले लोग थे, जहां से नामुमकिन थी ईश्वर तक जाना, खुदा तक जाना, आपसे भी ज्यादा। सबसे ज्यादा गिरे हुए, सबसे ज्यादा नीचे, सबसे ज्यादा बुरे, सबसे ज्यादा खतरनाक वही लोग हुए जो आज महापुरुष, सत्पुरुष, सदगुरु हुए हैं। तो आज उनकी बात होती है, मगर जब वो गिरे हुए थे, नीचे थे, बुरे थे, तब इनको कोई नहीं पहचानता था, कोई नहीं जानता था। मगर ये अपने आप को उठाए, यही इनकी बहुत बड़ी बहादुरी थी कि जहाँ थे वहाँ से खुदा तक जाना नामुमकिन सी बात थी और उसको मुमकिन कर दिया। जितने गिरे हुए थे, जितने डूबे हुए थे, जितने नीचे थे, कि वहाँ से उतनी बुलंदी पर, उतनी ऊंचाई पर जाना नामुमकिन सी बात थी और इन्होंने मुमकिन कर दिया। यही इनकी बहादुरी की बात है, यही इनकी साहस की बात है, यही इनकी हिम्मत की बात है। इतनी बड़ी क्रांति, इतनी बड़ी इनकलाब अपने भीतर पैदा किया, इतनी बड़ी आग, इतनी बड़ी वासना, कामना अपने भीतर पैदा किया कि जीवन को पार करके उस जीवन को पाया जो नहीं खत्म होने वाली है। जैसे रॉकेट इस धरती से उस चंद्रमा पर पहुंची, धरती की सीमा को पार करके चंद्रमा पर पहुंच गई, ऐसे ही इस जीवन की सीमा को, इस जिंदगी के हद को पार करके उस जीवन की सीमा को, उस जिंदगी के हद को पा लिया जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, अनंत, अजीम, विराट। तो ये लोग नामुमकिन को मुमकिन किए, इन लोगों से नामुमकिन भी मुमकिन हो गई। आपसे तो बड़ी आसानी से हो सकती है, क्योंकि आप इतने गिरे हुए नहीं है, इतने नीचे नहीं है, इतने बुरे नहीं है। आप तो बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे हैं आप। उतने नीचे, उतने गिरे हुए, उतने बुरे नहीं है। 1000 कत्ल करने वाला रत्नाकर, आप कितने कत्ल, कितने खून किए, और वो वाल्मीकि भगवान बन गया। ये भी एक सोचने की बात है ना, जो रामा रामा करने नहीं जानता था, मारा 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 रटता था, उसे रामा रामा करना नहीं आता था, और वो वाल्मीकि भगवान हो गया। कबीर ना कागज लिया, ना कलम लिया, ना कागज छुआ, ना कलम छुआ, नहीं पढ़ा, अनपढ़ गंवार। नानक, मोहम्मद, उम्मी, जाहिल, और ये सब खुदा को पाए, ईश्वर को पाए, खुदा तक गए, ईश्वर तक गए। और आप पंडित होकर, गुरु होकर, ज्ञानी होकर इसी में अटके हुए, इसी में फंसे हुए, आपके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि आप उतने गिरे हुए नहीं, आप उतने नीचे नहीं है, आप उतने दूर नहीं है। मगर क्या है कि आप जहाँ है वहीं फंसे हुए, अटके हुए, उससे ऊपर नहीं उठते, उससे आगे नहीं बढ़ते। यही वजह है कि आप ईश्वर तक, खुदा तक नहीं पहुँचते। तो जो लोग भी ईश्वर तक, खुदा तक पहुँचे, वो लोग बहुत बुरे हुए लोग थे, बहुत गिरे हुए लोग थे, बहुत नीचे लोग थे, बहुत खराब लोग थे, बहुत खतरनाक लोग थे, बहुत बदसूरत, भद्दा, भयानक लोग थे। और वो लोग पहुँचे तो सुंदर बन गए, खूबसूरत बन गए, क्योंकि ईश्वर बन गए, खुदा बन गए। इस पर गौर कीजिए।